Hello all. So here is our first trade using TradeSwan indicator. 9:25 पर ये इंसाइट आया है टू सेल 83,500 की पुट, 83,500 की पुट सेल करनी है और इसका एसएल है 371. सो इस ट्रेड के ओके ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी ले लिया है ऑन माय मोबाइल एंड इस ट्रेड के सारे रूल्स मैंने पहले ही डिफाइन कर रखे हैं. मेरी एंट्री ट्रेड्स ऑन इंडिकेटर से होगी. 30 पॉइंट्स का हमारा एसएल होगा जो हमारा एक स्टैंडर्ड एसएल है और फर्स्ट टारगेट भी 30 पॉइंट्स का ही होगा. ये ट्रेड चल रहा है. Okay, so see, this is the best part of doing the systematic trading. आप एक बार ट्रेड ले लेते हो तो यू डोंट गो इनटू द पैनिक मोड बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि मैक्सिमम अगर आपका जो लॉस डिफाइंड है आपका लॉस वही होगा. सो हियर मुझे पता है कि मेरा एक लॉट में मैक्सिमम लॉस 600 रुपीज़ का हो सकता है एंड फर्स्ट टारगेट भी 600 रुपीज़ का होगा. देन आफ्टर दैट वील डिसाइड कि आगे हमें सेकंड टारगेट के लिए वेट करना है या नहीं करना. ये ट्रेड चल रहा है तब तक मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. सो इनिशियली आई यूज़ टू चेक एवरी अदर वीडियो ऑन यूट्यूब जिसमें 90% सक्सेस रेट वाली स्ट्रेटजीज़ दिखाई जाती थी एंड इतने वीडियोस हैं पूरे यूट्यूब पर और हर कोई कह रहा है कि मोर देन 80% सक्सेस रेट है, मोर देन 90% सक्सेस रेट है. बट इतनी सारी वीडियोस होने के बाद भी 90% लोग लॉसेस में ही हैं एंड मैं खुद डेली नई स्ट्रेटजी देखता था और बहुत सारी ट्राई भी की. बट एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज लॉस मेकिंग ट्रेडर. So after few years of consistent losses, I started applying some laws of mathematics. So मेरी maths अच्छी थी and I started using my maths only with probability and started doing systematic trading. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने सारे स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस यूट्यूब पर देखने बंद कर दिए. सो अगर कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाता है दैट दिस इज़ न्यू स्ट्रेटेजी, मैं उस वीडियो को उसी वक्त बंद कर देता हूँ. एंड आफ्टर स्टार्ट डूइंग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग आई बिकेम प्रॉफिटेबल. And I firmly believe that if you want to be profitable, you need to take every trade with probabilistic perspective. And for that, you need to do systematic trading. Okay, so I hope कि बहुत जल्द हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो जाएगा and I will be taking the exit because मार्केट थोड़ा सा शेडी लग रहा है. So let's take the exit on this on first target and after that हम इस बात को कंटिन्यू रखेंगे. So yeah, we were talking about the probabilistic perspective. Let me take the exit. Okay, so first target has been hit. Let's wait for the second insight now. ओके, सो 9:45 पर दूसरा इंसाइट आया है. दैट इज़ 83,600 की पुट, 83,600 की पुट सेल का एंड इस बार स्टॉप लॉस रहेगा 378. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट अगेन स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का ही है एंड ओके, सो लेट्स सी कि ये ट्रेड कहाँ तक जाता है एंड जस्ट एज अ रिमाइंडर एवरी ट्रेड कम्स विद न्यू प्रोबेबिलिटी. ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा है तो सेकंड भी प्रॉफिटेबल रहेगा. सेकंड ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही है जितनी फर्स्ट ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने की थी. एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 378 पॉइंट्स का. हाई जो अभी तक लगा है वो 375 का लग चुका है एंड सिर्फ 3 पॉइंट्स से एसएल बाकी है.
हो सकता है एसएल हिट हो जाए, अगर होगा तो कोई बात नहीं, लॉस बुक कर लेंगे, इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल। अदरवाइज लेट्स सी कि ये ट्रेड कहाँ जाता है। सी इट माइट बी पॉसिबल कि बहुत सारे ट्रेडर्स इससे डर जाए, लाइक अगर 378 का हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया था तो हमारे लिए 378 का ही है, हो सकता है वो 380 पे जा करके हम उसको रिकवर करें, बट आई विल नेवर recover it below 378. Okay, so that's the rule, like rule is rule. Now it's going good actually in our direction as of now, and let's see ये कहाँ तक जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें वेट करना है। सो कमिंग बैक टू प्रोबेबिलिटी, हम सब ने प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत सुना है, बट द एक्चुअल थिंग इज़ कि क्या हम उसे अच्छे से समझते हैं। सी जब मैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे जब ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ तो मेरे सारे रूल्स बहुत अच्छे से डिफाइंड होते हैं, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, एवरीथिंग। एंड आई नो कि एक दिन में मुझे मैक्सिमम लॉस 1800 का ही होगा, सो 1800 इन वन लॉट, बिकॉज आई टेक द एस एल ऑफ 600 रुपीज़, 600 रुपीज़ इन वन लॉट। 600 रुपीज़ मीन्स 30 पॉइंट्स, तो मैक्सिमम 3 ट्रेड्स इन अ डे, सो इट गिव्स कि मैक्सिमम कैप जो है इन वन लॉट is 3 trades, so 1800 rupees. Okay, so everything is defined in the trades, and एक बार जब हम पूरे सिस्टम को प्लान कर लेते हैं, देन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी या फिर मैथ्स हमारे फेवर में काम करे, इसके लिए हमें सेम सेटअप को फॉलो करना होता है। सो सेम सेटअप डेली। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू क्रिएट वन सेटअप। तो किसी भी एक सेटअप को हमें लेना है जो कि प्रॉफिटेबल हो, लाइक उसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% होनी चाहिए। ओके, अगर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अराउंड 60% होनी चाहिए, और अगर वो 2:1 का अगर उसमें रिवॉर्ड मिल रहा है हमें, सो रिस्क रिवॉर्ड इज़ 1:2, तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी अगर 50% से कम है तो भी चल जाएगा। ओके, so for systematic trading we need three things. One is a system which we can follow religiously. कुछ भी हो जाए सिस्टम सेम ही रहेगा, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, लाइक 11 EMA एंड 21 EMA का कॉम्बिनेशन, RSI, MACD, कुछ भी। मेरे लिए मेरा सिस्टम है ट्रेड्स ऑन इंडिकेटर। ओके, सो कुछ भी हो जाए, मैं सुबह 9:15 जब बैठता हूं तो मुझे ट्रेड्स ऑन इंडिकेटर का जैसा ही इंसाइट आता है मुझे ट्रेड लेना है, वो फॉलो होगा। कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाएगा जब मैं किसी और रूल पे या किसी और स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ट्रेड लूँगा। मेरे लिए मेरा सिस्टम ट्रेड्स ऑन इंडिकेटर है। आप चाहें तो ट्रेड्स ऑन इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी और इंडिकेटर को अपना खुद का एक सिस्टम बना करके यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हायर साइड हो 50% से। ओके, आई एम नॉट सेइंग 90% प्रोबेबिलिटी होनी, 90% सक्सेस रेशियो एक्यूरेसी होनी चाहिए, या फिर 70% होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए, नहीं। इफ़ यू आर फॉलोइंग द सेम सिस्टम एंड योर सिस्टम गिव्स यू द सक्सेस रेशियो ऑफ around 50-55%, like even if the success accuracy is more than 55%, चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। ओके, सेकंड कम्स योर स्टॉप लॉसेस। जब आप मॉर्निंग में बैठें तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक ट्रेड पर कितना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और वो फिक्स रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि यार हमने 2 स्टॉप लॉस ऑलरेडी ले लिए हैं। जैसे मेरे लिए, अगर मैं मेरे केस की बात करूं तो इट माइट बी पॉसिबल कि मैंने 2 स्टॉप लॉस ले लिया। ओके, 2 स्टॉप लॉस मतलब मेरे लिए होते हैं 1200 रुपये, 1200 रुपीज़, क्योंकि एक में मैं 600 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेता हूँ। सो अगर मैंने 2 स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिए हैं तो ऐसा नहीं होगा कि मैं थर्ड स्टॉप लॉस लेने में डरूंगा। नहीं, मुझे पता है कि एक दिन में मेरा एक लॉट में जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 1800 रुपीज़ हो सकता है, एंड आई एम ओके विद दैट। अगर मुझे उस चीज़ से इशू है, अगर मुझे उसमें डर लगता है, तो फिर मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, एंड
थर्ड कम्स द टारगेट। टारगेट आप मार्केट स्ट्रक्चर से डिसाइड कर सकते हैं, आप किसी भी स्ट्रक्चर से डिसाइड कर सकते हैं, बट इट शुड बी एटलीस्ट 1:1। आपका स्टॉप लॉस जितना है उतना टारगेट होना ही चाहिए। ओके, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्ट डूइंग द सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। एंड अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं तो फिर आप प्रोबेबिलिटी को आपके अपने फेवर में काम करना शुरू कर देंगे। मैं जानता हूँ ये वीडियो बाकी उन सारे वीडियो से अलग है, या मेरी अप्रोच उन सारे लोगों से अलग है जो आकर के बोलते हैं कि आप इस सेटअप को फॉलो कर लीजिए, आपका 90% होगा, आपका 80% हमेशा आप लोग प्रॉफिट में निकलेंगे, ज़ीरो टू हीरो ट्रेड्स नहीं। रियल ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है, बिलीव मी। You need to follow a proper system, you need to follow the maths, and that's how you become the profitable trader. Okay, now हम बहुत देर से प्रोबेबिलिटी और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, बट ये प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने बहुत जगह सुना होगा, लाइक बहुत जगह, बट understanding the probability and believing in your system are totally two completely different things. आपका सिस्टम में आपको इतना बिलीव होना चाहिए कि वो आपके पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाए। ओके, एंड आप कह सकते हो कि आप प्रोबेबिलिस्टिक थिंकर हो, बट जब तक आप 10 ट्रेड या 20 ट्रेड फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट नहीं कर लेते हो, तब तक आप अपने आप को एक प्रोबेबिलिस्टिक थिंकर नहीं बोल सकते। ओके, बिकॉज सी क्या होता है कि जब आप 2 या 3 ट्रेड में लगातार लॉस बुक करते हो ना, तो दुनिया भर की टेंशन आने लगती है, दुनिया भर की नेगेटिविटी आ जाती है, आपको लगता है यार आपका सिस्टम बहुत ही बेकार है। क्यों? क्योंकि आपने 3 ट्रेड में एक साथ लॉस बुक कर लिया, एंड यू गो बैक टू यूट्यूब, और वापस से आपको लगता है कि यार मैं यूट्यूब पे जाकर के कुछ तो भी एक नया वीडियो देखूंगा, एक बहुत बड़ा ट्रेडर होगा जिसका एक बहुत अच्छा सा कोर्स होगा, मैं उस कोर्स को ले लूँगा, कोर्स को लेने के बाद मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप प्रोबेबिलिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ नहीं सोच रहे हो। ओके, इट माइट बी पॉसिबल कि आपके 3 ट्रेड 4 ट्रेड लॉस में चले जाएं। What you need to do is you need to calculate your profit and losses at least on the weekly basis. आप अगर जैसे मैं अपने सिस्टम की बात करूं, मेरा सिस्टम एक दिन में मुझे 3 ट्रेड देता है, एक हफ्ते में हमारे पास 5 वर्किंग डेज हैं, सो इट मीन्स कि मेरे पास 15 ट्रेड्स लेने की मैं एक वीक में 15 ट्रेड्स ले सकता हूँ। ओके, एट मैक्स। एंड टू चेक कि मेरा सिस्टम प्रॉफिटेबल है या नहीं है, मुझे वो 15 ट्रेड लेने पड़ेंगे, और उसके लिए मैं 15 एसएल लेने को भी तैयार हूं। अगर मैं वो 15 एसएल नहीं लेता हूं तो फिर मैं उस चीज को कभी भी चेक नहीं कर पाऊंगा। देखिए, डेली बेसिस पे अपने प्रॉफिट और लॉस को चेक करना, या डेली बेसिस पे किसी भी एक स्ट्रेटेजी को, एक सिस्टम को डेली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस के पर्सपेक्टिव से देखना, वो सबसे बड़ी गलती है। आप ऐसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ओके, एंड हमारा ट्रेड बहुत सही जा रहा है, मुझे लग रहा था इसमें स्टॉप लॉस हिट होगा, बट थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रेड अभी के लिए अच्छा जा रहा है, लेट्स सी कहाँ तक जाता है, हम इस ट्रेड में वेट करेंगे। एंड बिलीव मी, ये जो वेट करना होता है ना, ये सबसे मुश्किल समय होता है, एंड दिस मेक्स ट्रेडिंग हार्ड। ओके, ये एक बात भी है, लाइक एवरीवन सेज दैट ट्रेडिंग इज वेरी इजी, बट लाइक is it easy? Because following the same system day and night, अपने आप में भरोसा करना, अपने सिस्टम में भरोसा करना, it's really not that much easy, स्पेशली जब हमें बचपन से ये बताया गया है कि दैट विनिंग इज एवरीथिंग। ओके, हम सब मार्केट में एक ही पर्सपेक्टिव लेकर के आते हैं कि हमें पैसा कमाना है, एंड पैसा कमाना है मतलब लॉस नहीं होना चाहिए। सो दैट्स द प्रॉब्लम, एंड दैट्स द थिंग विच मेक ट्रेडिंग सो हार्ड।
हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो ऑब्सेस्ड है विनिंग के साथ में। ओके, हमें बचपन से बताया गया है टू अवॉइड लॉसेस एट ऑल कॉस्ट। हमारे पॉकेट से अगर 10 रुपए का नोट भी इधर उधर हो जाता है तो हमें टेंशन हो जाती है। हमें बचपन से बताया जाता है दैट विनिंग इज एवरीथिंग, यू नीड टू अवॉइड लॉसेस। एंड ये एक बहुत ही पावरफुल बिलीफ सिस्टम है। यू थिंक दैट आप एक दिन ट्रेडिंग करने के लिए बैठेंगे और आप प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचेंगे और ये सारा पर्सपेक्टिव गायब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। इट्स वेरी हार्ड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। जस्ट बिकॉज आपने कोई वीडियो देख लिया है या कुछ हो गया है और आपको लगता है कि यार अब आप लॉसेस से नहीं डरेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। जैसा ही एक ट्रेड नेगेटिव आता है, दिमाग में आइडियाज़ आते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और ये बहुत गलत है, मेरा एनालिसिस ही गलत है। हम कॉन्शियस लेवल पे जाकर के सोचने लग जाते हैं कि नहीं यार, ये ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है, अब मुझे कुछ और स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी। और सब तरफ एक नॉर्मल नेगेटिविटी आ जाती है। और लाइक दिस ऑल दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल, एंड एक्चुअली इन सब चीज़ों की वजह से ही वी आर कॉल्ड ह्यूमन बींग्स। ओके, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस है। बट कमिंग बैक टू ट्रेडिंग, इमोशंस आर द वर्स्ट थिंग विच वी कैन हैव। ओके, एंड जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज एक ट्रेड गलत हो जाता है उसकी वजह से इतना नेगेटिव हो जाना, और सिर्फ इस वजह से हम लोग कभी भी एक सेम सिस्टम को अगेन एंड अगेन फॉलो कर ही नहीं पाते। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? सी, द सॉल्यूशन इज we need to think we need to consider that if I am a trader, it means I need to take the risk. Okay, मेरी for me सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है दैट अगर मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहा हूँ तो फिर मैं ट्रेडर नहीं हूँ। फिर मैं ये डेली यहाँ बैठ करके ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, ये बहुत गलत है। ओके, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए। एंड एज आई एम अ ट्रेडर, जब मुझे रिस्क लेना ही है तो मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क लूँगा। एंड आई नेवर ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट। ओके, जैसे आज गैप अप ओपनिंग मिली थी, बट हमारा पहला जो ट्रेड आया था वो पुट सेल का ही आया था। सो दिस थिंग इज एनोमली इन इटसेल्फ कि मैंने गैप अप ओपनिंग के बाद भी पहला ट्रेड पुट सेल का लिया, दूसरा ट्रेड भी पुट सेल का लिया, और दूसरा ट्रेड अभी अच्छा भी चल रहा है। ओके, सो I never try to predict the market. I'm having a system and I follow that system daily, religiously, without any break, and with defined stop losses. Okay, जब सो आई हैव एक्सेप्टेड कि लॉसेस होंगे। मैंने अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लिया है कि मुझे अपना सिस्टम फॉलो करना है। इसमें लॉसेस भी होंगे, इसमें प्रॉफिट भी होगा, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओके, मेरा रिस्क लेवल डिफाइंड है। अगर मेरे डिफाइंड रिस्क से ज़्यादा कहीं पे अगर मेरे डिफाइंड रिस्क से ज़्यादा स्टॉप लॉस होगा तो मुझे टेंशन होगी। बट मुझे पता है कि मुझे एक लॉट में 600 रुपीज़ का लॉस हो सकता है, एंड आई टेक एवरी ट्रेड एज अ न्यू पॉसिबिलिटी, आइदर टू बिकम प्रॉफिटेबल और टू बुक द लॉस। ओके, एंड देर इज़ नो गारंटीड विन। यार, आप किसी का भी कोर्स कर लो, किसी की भी स्ट्रेटजी को यूज़ कर लो, आप कुछ भी कर लो। जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स हैं, जब उन लोगों ने स्टॉप लॉसेस लिए हैं, तो जब आप और हम बेस्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमें भी स्टॉप लॉस लेने पड़ेंगे। 100% विनिंग रेट किसी का नहीं होता है, एंड आई हैव कंप्लीटली एक्सेप्टेड दिस थिंग, and that's how I take the trade. ओके, एंड करेंटली ये जो ट्रेड है यार, ये बहुत अच्छा जा सकता है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड चेक कि ये कहाँ तक जाता है, इसमें क्या होता है। उसके बाद अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। मैं आपको फाइनल एग्ज़िट ये कहाँ पर मैं लूँगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके,
ओके, सो फाइनल हमारा जो ट्रेड गया था, सेकंड ट्रेड, वो लोएस्ट तो इसने 225 के अराउंड मारा है। मैंने इस जगह पे एग्जिट लिया था। व्हाई एट दिस पॉइंट इज, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल। मैं इस कैंडल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये जो डोजी टाइप बनी है। इस कैंडल पर क्यों लिया? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये डोजी है, तो डोजी के बाद मार्केट थोड़ा इतना गिरने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट इतना गिर गया, एक डोजी आया, सो इट सीम्स लाइक मार्केट थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका है, मार्केट करेक्शन ले सकता है। सो दैट्स व्हाई आई बुक्ड ओवर हेयर। एंड ऑल्सो ये लाइक 10 साढ़े 10 के बाद आसपास का टाइम है, एंड आई वांटेड टू अप्लाई इन द आईपीओ। सो यहाँ पर मैंने एग्जिट ले लिया था। एंड या दिस वाज रियली अ वेरी गुड ट्रेड, स्पेशली अगर हम इस फर्स्ट कैंडल की बात करें, ये वाली जो कैंडल थी, लाइक ओके, ये वाली जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर आई थी 945 पर, इसने हाई 375 का लगाया। सिर्फ 3 पॉइंट से हम लोग का यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ। अगर ये एसएल हिट हो जाता तो यार ये इतना अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाता, लाइक बहुत ही शानदार ट्रेड। ये वीक हमारे लिए एक अच्छा वीक गया है। मैं पूरे वीक का एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ कल, जिसमें हम पूरे वीक के सारे ट्रेड्स की बात करेंगे। जो मैं पहले भी इस वीडियो में बोल रहा था कि हम किसी भी स्ट्रेटेजी को जब हमें फाइनलाइज करना है कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो हमें वीकली बेसिस पे एटलीस्ट उसको, उसके प्रॉफिट लॉसेस को कैलकुलेट करना चाहिए। तो इस वीक में हमारे कितने ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हुए और कितने नहीं हुए, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड येस, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो दिस रिकॉर्डिंग फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो आफ्टर जब मार्केट बंद हो चुका है। एंड इसके बाद हमारा एक ट्रेड और आया था, दिस वन एट 13:15, 1:15 एक ट्रेड और, ये वाला जो 1:15 था, 83,700 की कॉल, ये भी ट्रेड बहुत अच्छा गया है। आप लोग चेक करिएगा। ये ट्रेड मैंने पर्सनली नहीं लिया, बिकॉज मैं थोड़ा आईपीओ में अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उसमें सब कुछ देख रहा था दैट आई शुड अप्लाई इट और नॉट। फाइनली आई हैव अप्लाइड इन द अमागी आईपीओ। ओके, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना चल रहा है। सो ओके, इसका जीएमपी 30 रुपीज़ मैंने फाइनल देखा था, अभी इसका जीएमपी हो गया है 26 रुपीज़। ओके, 30 से थोड़ा सा नीचे हो गया, बट स्टिल आई एम होपिंग फॉर अ गुड लिस्टिंग। गुड लिस्टिंग मीन्स प्रॉफिटेबल लिस्टिंग, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, बिग एच एन आई 44%, रिटेल 9.54, क्यू आई भी 33% आ गया, तब भी बहुत अच्छा रहा। पहले तो मुझे लग रहा था यार 10 टाइम्स क्यू आई भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, बट या दैट्स हाउ द मार्केट इज ऑल अबाउट। ओके, सो फाइनली आज 3 इंसाइट आए यूजिंग आर इंडिकेटर, एंड तीनों इंसाइट बहुत अच्छे थे। जस्ट फॉर द recap, I use trades on indicator to take my trades. I do systematic trading, and I just take same strategy. I use same strategy daily. मैं ट्रेड्स ऑन इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ फॉर माई सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन आइदर यूज़ ट्रेड्स ऑन इंडिकेटर, और आप एक खुद का इंडिकेटर या ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स बना लीजिए। आप एक सेम सिस्टम को डेली फॉलो कीजिए। लाइक दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द पावर ऑफ ट्रेडिंग, इफ़ यू वांट टू नो about the profits which you can really make in stock market, you need to follow the same system daily. आप सेम सिस्टम को डेली फॉलो कीजिए, और एक हफ्ते के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रॉफिटेबल हो सकते हो। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस डिफाइंड है 30 पॉइंट्स का। ओके, ये जो आप रिस्क लेवल यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट
दिस इज ऑल अबाउट द स्टॉप लॉस. सो यहाँ पे ये 30 पॉइंट्स का हमारा रिस्क लेवल डिफाइंड है. एक ट्रेड में, एक लॉट में हम लोग 30 पॉइंट से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते. सो दैट्स हाउ I trade, that's how I become profitable. And I'll make one more video tomorrow about the performance, about the weekly performance of the trades on indicator. You can check it out. And yeah, please follow and subscribe to this channel. If you want to become expert in systematic trading, you should follow this channel, you should subscribe to this channel. uh, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, प्रोबेबिलिटी और मैथ्स की बात करते हैं. मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपको ज़ीरो टू हीरो कॉल दे देगी. मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपके पैसे को 10 गुना कर देगी. नहीं. बट या, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, इफ़ यू लव to have discipline in your life and discipline in your trading, please follow and subscribe to this channel. Till then, keep generating profits. Goodbye.